सैमको के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज और आज हम रिव्यू करेंगे वन मोबीक्विक सिस्टम का आईपीओ और जानेंगे कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। ये एक फिनटेक कंपनी है जो कि 2008 में शुरू हुई थी एंड अभी ये अपने ऐप के द्वारा कस्टमर्स को बिल पेमेंट, मनी ट्रांसफ़र्स एंड मर्चेंट पेमेंट की सर्विस देती है। एडिशनली ये कंपनी अदर फाइनेंशियल सर्विसेज भी देते हैं, जैसे कि स्मॉल टिकट साइज़ के लोन देना। तो करंटली इनके मोबीक्विक जिप ईएमआई के द्वारा ये अपने कस्टमर्स को विद इन 60 सेकेंड्स में 60,000 का क्रेडिट एंड विद इन 2 मिनट्स में 2 लाख का क्रेडिट देने का दावा करती है। अभी बात करेंगे आईपीओ डिटेल्स के बारे में। आप इस आईपीओ को 11 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक सब्सक्राइब कर सकते हो एंड अभी इनका फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है एंड प्राइस बैंड जो निकल के आ रहा है वो है ₹265 से लेके ₹279 तक। अगर आपको ये आईपीओ अलॉट होता है तो आपको इसके एक लॉट में 53 शेयर्स मिलेंगे एंड कंपनी अभी फ़िलहाल 572 करोड़ का फ्रेश इशू लेके आई है। कंपनी अपने आईपीओ फंड्स का उपयोग फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस, पेमेंट सर्विस बिजनेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग, एआई एंड टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए करने वाली है। आईपीओ फंड यूटिलाइजेशन का डिटेल स्ट्रक्चर हमने स्क्रीन पे दिया है, आप इसे एक बार देख लेना। अभी देखेंगे स्ट्रेंथ। फर्स्ट, लो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। मोबीक्विक का न्यू कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट फ़िलहाल काफ़ी कम है, जो कि लेटेस्ट जून 2024 क्वार्टर में ₹33.53 पर कस्टमर है। सेकेंड, फोकस ऑन टेक्नोलॉजी। तो कंपनी अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी का उपयोग काफ़ी अच्छे से कर रही है, तो इनसे उनको न्यू कस्टमर अट्रैक्ट करने में हेल्प होती है। थर्ड, कस्टमर फोकस। कंपनी इंडिया के मिडिल इनकम इंडिविजुअल्स को टारगेट करती है, जिनको ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन मिलने में थोड़े प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। अभी बात करेंगे कंपनी के रिस्क के बारे में। फर्स्ट, रेगुलेटरी स्क्रूटिनी। कंपनी को आरबीआई के कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। सेकेंड, सिक्योरिटी ब्रीच। तो मोबीक्विक के पास कस्टमर्स का कई सारा पर्सनल एंड फाइनेंशियल डेटा है, तो साइबर अटैक्स होने के एंड सिक्योरिटी ब्रीच होने की चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। तो पहले भी कंपनी के पास अनऑथराइज्ड डाटा एक्सेस के कंप्लेंट्स आए थे। थर्ड, इंटेंस कंपटीशन। इस इंडस्ट्री में कई सारे एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं, तो फिलहाल उनको बीट करते हुए प्रॉफिटेबली मेंटेन करना ये कंपनी के सामने एक बड़ा चैलेंज है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है एंड पहले इनका मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू पेमेंट सर्विसेज से आता था, तो अभी ये चेंज होके फाइनेंशियल सर्विसेज एंड पेमेंट सर्विसेज दोनों का इक्वल पोर्शन में आता है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी प्रॉफिटेबल हुई थी, लेकिन फिर से Q1 FY25 में कंपनी का लॉस हुआ है। तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेंटेन करना ये कंपनी के सामने एक बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है एंड एडिशनली कंपनी का EBITDA मार्जिन्स भी काफ़ी अनस्टेबल दिख रहा है। कंक्लूजन, इंडिया में फिनटेक बिजनेस इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है एंड फिलहाल न्यू टेक्नोलॉजी एंड ईजी इंटरनेट एक्सेस के थ्रू इस इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। कंपनी के कोर बिजनेस ऑपरेशंस है, तो उस सिमिलर सेगमेंट में काफ़ी सारे एग्जिस्टिंग प्लेयर है एंड अभी फ़िलहाल कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पा रही। तो पीयर्स को बीट करना एंड प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करना, एडिशनली न्यू मार्केट कैप्चर करना, ये कंपनी के सामने एक बड़ा चैलेंज दिख रहा है। तो ये सब पॉइंट्स देखते हुए हम इन्वेस्टर्स को ये सजेस्ट करते हैं कि आप इस आईपीओ को लिस्टिंग गेन्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सैमको के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सैमको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.